ओके, स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th सप्लीमेंट्री बुक विस्टास का फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल। ये एक स्टोरी है, सस्पेंस भरी है, जिसमें इसका जो प्रोटैगोनिस्ट है, जो मेन किरदार है, मेन कैरेक्टर है, वो है चार्ली। और वो इस दुनिया से अलग दूसरे समय में चला जाता है, बैक टाइम में चला जाता है। उसी को उसने थर्ड लेवल नाम दिया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क। यहाँ पर प्रेसिडेंट्स मतलब दो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर। कहाँ के? एक है न्यूयॉर्क सेंट्रल के और एक है न्यूयॉर्क के। तो ये दो प्रेसिडेंट्स हैं। न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स will swear on the stack of timetables that there are only two। ये क्या कर रहे हैं कि ये जो हार्टफोर्ड रोड लाइन्स है, दो रोड लाइन है, एक न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स। ये दो रेलवे के डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से हैं? एक है न्यू हेवन और दूसरा है हार्टफोर्ड। इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? स्वेयर मतलब शपथ ग्रहण कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं। स्टेक ऑन टाइम टेबल्स, जो टाइम टेबल हैं उनके ऊपर कसम रख के। टाइम टेबल मतलब ये रेलवे की जो नियमावली है, वो उस पर एक ऑथ, जिसको अपन कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह होता है, जिसमें बताया जाता है कि हम जो भी बता रहे हैं, कह रहे हैं, सच है और ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें वो कसम खा के कहते हैं देयर आर ओनली टू। अब ये जो टू क्या है? ये लेवल हैं। उन्होंने बोला है कि ये जो स्टेशन है, ये हम कसम खा के कह रहे हैं कि इस पे केवल दो लेवल हैं। बट आई, यहाँ पर आई कौन है? आई मतलब चार्ली, जो इसका क्या है? प्रोटैगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, मुख्य किरदार है। वो कहता है आई से देयर आर थ्री। मैं कहता हूँ कि तीन है, दो नहीं है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड स्टेशन। क्योंकि मैं ग्रांड स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ, मैंने देख चुका हूँ। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मैंने एक निश्चित कदम उठाया है, जो ज़रूरी था। ऑब्वियस मतलब निश्चित, पक्का। क्या कदम उठाया है? आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मेरा एक दोस्त है जो कि साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, जो मानसिक रोगियों का इलाज करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त से बात की है। अमंग अदर्स, दूसरों के बीच में। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड स्टेशन। मैंने उसे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया है, तीसरे लेवल के बारे में बताया है। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विथ विश फुलफिलमेंट। ये जो केवल है, ये केवल वेकिंग ड्रीम है। वेकिंग ड्रीम मतलब जागते हुए सपने देखना है, इसकी तरीके की बातें हो रही हैं। जब थर्ड लेवल है ही नहीं है वहाँ पर, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब आर्किटेक्चर बोल रहे हैं कि हमने केवल दो लेवल बनाए हैं और तुम कह रहे हो कि वहाँ पर थर्ड लेवल है, जो पॉसिबल नहीं है। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी। वो कहता है कि मैं अनहैप्पी था। ये कौन कह रहा है? ये साइकेट्रिस्ट कह रहा है, जो कि उनका मनोवैज्ञानिक है, उसका दोस्त है। वो कह रहा है कि चार्ली जो था वो अनहैप्पी था। जब चार्ली के बारे में उसने ऐसी बात कही, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड। तो वो कहता है चार्ली कि ये सुनकर मेरी वाइफ पागल सी हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बट ही एक्सप्लेन दैट, लेकिन फिर वो उसे समझाता है। ही मीन्ड कि उसका मतलब था, क्या मतलब था? उसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हारा पति जो है वो अनहैप्पी है, दुखी है, पागल है, ऐसा कुछ नहीं कहना था उसको। उसका कहने का मतलब ये था कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि जो वर्तमान का जो युग है वो बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, जिसमें कुछ प्रमुख चीज़ें हैं। फर्स्ट है इनसिक्योरिटी मतलब अनिश्चितता, फियर मतलब डर, वॉर मतलब लड़ाइयाँ, वरी मतलब चिंता, एंड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ इट। और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जिससे ये दुनिया भरी पड़ी हुई है, और लोग क्या करते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और ये वो चीज़ें हैं जिनसे मैं केवल बाहर होना चाह रहा था, बाहर निकलना चाह रहा था। कौन? चार्ली। ठीक है, वेल ठीक है। हु डजेंट, कौन नहीं चाहता? एवरीबडी आई नो वॉन्ट टू एस्केप। हर कोई चाहता है कि मैं बाहर निकल जाऊँ, चिंता से मुक्त हो जाऊँ, मुझे सब प्रकार की सिक्योरिटी मिल जाए, मैं निश्चित हो जाऊँ, कभी चिंता ना हो, लड़ाई ना हो मेरे जीवन में। तो सभी लोग सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं। तो वही चार्ली कहता है कि कौन नहीं चाहता। ठीक है, मैं जाना चाहता था, लेकिन सभी लोग जाना चाहते हैं। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली कहता है कि सब जाना चाहते हैं, सब बाहर जाते हैं, मैं भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, गया था, लेकिन मैं कहाँ घूमा हूँ? वंडर। यहाँ पर वंडर का मतलब घूमना है। वंडर डाउन इनटू थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पे, क्योंकि इन्होंने दो लेवल की बात की है और वो कह रहा है चार्ली कि मैं तीसरे लेवल पर घूम कर आया हूँ, जिसका जो कहाँ पर है? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में।
फिर आगे क्या बात होती है, बट दैट्स द रीज़न, लेकिन ये एक कारण है, यही एक कारण है, कौन सा, कि मैं घूम के आया हूँ, इसलिए वो कह रहा है कि तीसरा यहाँ पर है। ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे दोस्त भी इस बात पे सहमत हो गए। जब उसने कहा कि मैं घूम के आया हूँ तो यहाँ पर तीसरा लेवल है, तो सारे लोगों को मानना पड़ा कि हाँ शायद हो सकता है। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, और हर चीज़ इसी ओर इशारा कर रही है। उसने जितनी भी चीज़ें बताई वहाँ पर जाने के बाद कि ये था, वहाँ तक पर ऐसा माहौल था, ऐसे लोग थे, ऐसा ड्रेसअप था, ये सब आगे स्टोरी में पढ़ेंगे तो वो सब सारी चीज़ें बताता है, तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ ऐसा था। दे क्लेम, जैसा उसने क्लेम किया, दावा किया कि ये सब कुछ पुराने ज़माने में होता था। माई स्टाम्प कलेक्टिंग, वो कहता है कि मेरा स्टाम्प कलेक्टिंग का मतलब होता है कि जो डाक टिकट होती हैं उनको इकट्ठा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, तो ये एक उदाहरण है जिसको वो क्या करते हैं, टेम्परेरी रिफ्यूज़ करते हैं। रिफ्यूज़ मतलब होता है मना करना किसी भी चीज़ को, रियलिटी ये कुछ चीज़ें होती हैं जो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करती हैं, मानती नहीं। जैसे वो कह रहा है कि भाई मेरे जो स्टाम्प कलेक्शन है वो भी इस चीज़ का गवाह है, सबूत है कि जो स्टाम्प मेरे पास अभी है पुराने ज़माने का, ऐसा स्टाम्प मैं 3rd लेवल से लेकर आया हूँ, मैंने देखा है। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, वो कहता है ठीक है, लेकिन मेरे दादाजी ने तो ऐसा कभी भी नहीं चाहा किसी भी रियलिटी से, वास्तविकता से बाहर निकलना, क्योंकि उसको लोग कहने लगे कि ये स्टाम्प कलेक्शन कर रहा है तो ये तो पागल है, ये कुछ भी करता रहता है, तो ये अपने जिम्मेदारियों से भागना चाह रहा है, चार्ली बाहर निकलना चाह रहा है। तो चार्ली कहता है ठीक है मैं निकलना चाहता हूँ, लेकिन ये स्टाम्प कलेक्शन तो मेरे दादाजी के ज़माने से हो रहा है। दादाजी तो वास्तविकता से भागना नहीं चाहते थे, क्या वे भी पागल थे? थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल, और दादाजी के समय में जो चीज़ें थीं वो बहुत ही प्रीटी, सुंदर थीं, नाइस अच्छी थीं, और पीसफुल थीं, शांतिपूर्ण थीं। आगे वो बोलता है इन हिज डे, उनके दिनों में, कौन के दिनों में, दादाजी के दिनों में क्या हुआ करता था, बहुत ही सुकून था, शांति था, चीज़ें बहुत सुंदर थीं, अच्छा था, ये वो बताते हैं। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ मैंने सुना है, क्योंकि दादाजी के समय बहुत छोटा था चार्ली, सभी अपने दादाजी के समय में बहुत छोटे रहते हैं, तो उन्होंने जीवन तो वो जिया नहीं होता, देखा नहीं होता, लेकिन कभी उनकी कहानियों के रूप में सुना हुआ होता है। तो वो भी कहता है कि मैंने जैसा सुना था उससे तो लगता था कि उनके समय का जीवन बहुत ही सुकून भरा था, अच्छा था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मेरा ये जो कलेक्शन है उन्होंने ही शुरू किया था। कौन सा कलेक्शन? स्टाम्प कलेक्शन, स्टाम्प इकट्ठा करने का। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये बहुत अच्छा कलेक्शन था। ब्लॉक्स ऑफ 4 पर्टिकुलरली एवरी US इशू फर्स्ट डे कवर। अब यहाँ पर ब्लॉक्स ऑफ 4 बोला गया है। ब्लॉक्स ऑफ 4 मतलब एक पेपर में, जो पेपर की एक पर्टिकुलर साइज़ होती है, उस साइज़ में 4 टिकट का छपना ब्लॉक ऑफ 4 कहलाता है। एक पेपर के कागज़ के 4 टुकड़े होना, 4 टिकट बनना एक पेपर से। तो वो कहते हैं कि जो टिकट्स थी, स्टाम्प थी, और जो एक पेपर में 4 प्रिंट होके आती थी, वो मेरे दादाजी कलेक्ट करते थे। एवरी US इशू, जैसे ही यूनाइटेड स्टेट इशू करता था कोई भी टिकट, फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब कोई चीज़ पहले ही दिन मार्केट में आती है, बाज़ार में इशू होती है, और उसे उसी दिन कैप्चर कर लेना, उसी दिन अपने रिकॉर्ड में अपने लिए संभाल के रख लेना, फर्स्ट डे कवर कहलाता है। तो यही वो बताता है चार्ली कि वहाँ पर जैसे ही कोई टिकट इशू होती थी तो मेरे दादाजी सबसे पहले उसको ख़रीदते थे। एज सो ऑन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू, यू नो, वो कहता है कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, रूजवेल्ट भी स्टाम्प्स कलेक्ट करते थे, ये उनकी हॉबी थी। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो प्रेसिडेंट भी पागल थे, वो भी बेवकूफ़ थे? क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसको बोल रहे थे, तो वो ऐसा काउंटर कर रहा था, अपनी सफाई दे रहा था कि नहीं, उस टाइम पे मेरे दादाजी भी कलेक्शन किया करते थे, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टाम्प कलेक्शन किया करते थे, और फर्स्ट डे कवर किया करते थे। फर्स्ट डे कवर में क्या होता है कि स्टाम्प को कवर करने के लिए खाली लिफाफा लिया जाता है, उस लिफाफे में एक ब्लैंक पेपर रख देते हैं, और ब्लैंक पेपर रखने के बाद उस लिफाफे को पैक कर दिया जाता है, और जो टिकट जिस डेट में इशू होती है उसी को उसके ऊपर चिपका के पेस्ट करके उसको अपने ही एड्रेस पे भेज दिया जाता है, जिससे कि वो लिफाफा उस टिकट के साथ, और उस टिकट के ऊपर एक सील लग के आ जाती है, स्टाम्प मुहर लग के आ जाती है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि उसी डेट में हमने वो ख़रीदी थी, वो हमारे पास आ जाती है, और उसको रख लिया जाता है। उस प्रकार के एनवलप को कभी खोला नहीं जाता, क्योंकि पता रहता है इसमें खाली ब्लैंक पेपर रखा हुआ है, उसको क्यों खोलना, वो तो केवल टिकट कलेक्शन के लिए था। खैर आगे देखते हैं। तो चार्ली कहता है एनीवे, खैर छोड़िए, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। यहाँ ग्रैंड सेंट्रल में क्या हुआ? वन नाइट, एक रात को,
लास्ट समर आई वॉक लेट एट द ऑफिस, मैं घर से आने में लेट एट द ऑफिस, में ऑफिस से आने में देर हो गया। कभी ऑफिस से छुट्टी हुई होगी पिछली समर में तो वो लेट हो गया। आई वॉज इन द हरी टू गेट द अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। तो वो कहते हैं कि मुझे घर जाने की जल्दी थी। आई वॉज इन हरी टू गेट अप डाउन, मैं जल्दी से जाना चाहता था माई अपार्टमेंट, मेरे अपार्टमेंट में। सो आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने निर्णय लिया, टेक सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एक सबवे, कोई दूसरा रास्ता निकला होगा, शॉर्टकट जिसको अपन बोलते हैं, उसने वो लेने की कोशिश की, डिसाइड किया। बिकॉज इट फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से थोड़ा जल्दी पहुंचा देता था। फिर आगे क्या होता है, आगे वो कहता है नाउ आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता, वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, ये देखिए यहाँ पर नाम आ गया है। तो वो कहता है कि मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, सामान्य इंसान हूँ और मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, और मेरी उम्र जो है वो 31 ईयर्स की है। एंड वॉज वेयरिंग 10 गैब्रेडाइन सूट एंड द स्ट्रॉ हैट विथ अ फैंसी बैंड। तो वो कहते हैं कि मैंने एक सूट पहना हुआ है, गैब्रेडाइन सूट कहलाता है, जो आजकल प्लेन सूट जिसको 5 in 1 का सूट कहते हैं, जिसमें ऊपर ब्लेज़र, अंदर कोटी, फिर शर्ट, पैंट, टाई, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो गैब्रेडाइन सूट कहलाता है। गैब्रेडाइन सूट एंड स्ट्रॉ हैट, और एक हैट थी विथ अ फैंसी बैंड, और उसमें एक फैंसी बैंड मतलब कुछ सितारे डायमंड टाइप का कुछ फैंसी बैंड पट्टा टाइप का लगा हुआ था। आई पास्ड अ डोजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं पास से एक आदमी के पास से गुजरा, हु लुक जस्ट लाइक मी, जो कि बिल्कुल मेरी तरह था। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एक्सेप्ट फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम ल्यूसिया माई वाइफ, तो वो कहता है कि मैं केवल अपने घर जाना चाह रहा था। घर में वो मेरी वाइफ, जिसका नाम क्या था, लुइसा नाम था, लुइसा, जो कि क्या कर रही थी, मेरा वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी। तो वो कहते हैं चार्ली, आई टर्न इन टू ग्राउंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू से, वो कहता है ये वेंडरबिट एवेन्यू एक स्पॉट है, एक जगह है जहाँ से वो मुड़ते हैं ग्रांड सेंट्रल के लिए, ग्रांड सेंट्रल में से। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और मैं सीढ़ियों से नीचे जाता हूँ, टू फर्स्ट लेवल, मैं पहले लेवल पे पहुँचता हूँ। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आपको एक ट्रेन मिलती है जो कैसी है, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की तरह जो अभी चलती हैं उस टाइप की ट्रेनें थी, उसको फर्स्ट लेवल पे मिलती हैं। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है, देन आई वॉकड डाउन, और मैं नीचे की जाता हूँ, अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और एक दूसरे मोड़ से जो कि पहुँचता है कहाँ, सेकेंड लेवल पर, दूसरे लेवल पर। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से कुछ सब अर्बन मतलब स्थानीय लोकल ट्रेन जिनको बोलते हैं वो वहाँ से निकल रही थी। डग्ड इनटू अ आर्च मतलब होता है एक धनुष के आकार का दरवाज़ा, डोरवे, उसमें से वो घुसता है, अंदर एंट्री करता है। हेडिंग फॉर द सबवे, दूसरे सबवे की तरफ जाता है। एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ जाके ये लॉस्ट हो जाता है, मतलब वो रास्ता भूल जाता है, चार्ली वहाँ से भटक जाता है कि अब यहाँ से कहाँ जाऊँ। दैट्स ईजी टू डू, और ये आसान भी था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम, वो कहते हैं कि मैं इस रेलवे स्टेशन से 100 बार, सैकड़ों बार जा चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर जाकर भूल जाता हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, और मुझे हमेशा एक नया डोरवेज, एक नया रास्ता, एंड स्टायर्स एंड कॉरिडोर्स, नई सीढ़ियाँ और नया कॉरिडोर वहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि रास्ता भूलने के बाद वो जब भी किसी दिशा में जाते होंगे तो वहाँ पर उन्हें फिर एक नई सीढ़ी, नया दरवाज़ा मिल जाता है। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ मील अलॉन्ग, एक बार मैं एक टनल में प्रवेश कर गया, टनल में चला गया जो लगभग 1 मील की लंबी थी। एंड केम आउट इनटू द लॉबी ऑफ द रिसॉल्वेट होटल, और जो एक रूसवेल्ट होटल जो थी उसके लॉबी में आकर मैं बाहर निकला, मतलब वो एक टनल अंदर जिसको सुरंग बोलते हैं अपन, इतनी लंबी थी जो ग्रांड स्टेशन से होती हुई बाहर निकल गई, कहाँ पर, रूसवेल्ट होटल में। अनदर टाइम, एक दूसरी बार, ये तो एक बार की घटना हो गई, दूसरी बार क्या हुआ, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट्स,
मैं एक बार आया तो मैं बिल्डिंग से कहाँ निकल गया, 46 स्ट्रीट मतलब 46वीं गली में निकल गया, 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि उस स्टेशन से 3 ब्लॉक मतलब 3 बिल्डिंग दूर था। मतलब वहाँ पर जाकर वो भूल भुलैया रही होगी, टनल से निकलता है और भूल जाता है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। तो यहाँ पर वो चार्ली कहता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जो स्टेशन है ये पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, रोज़ उसमें एक नया कॉरिडोर बन जाता है। एंड स्टेयरकेस, नई सीढ़ियाँ बन जाती हैं। लाइक रूट्स, जैसे कि पेड़ में जड़ें होती हैं, जैसे पेड़ की जड़ें इधर उधर फैल जाती हैं, ऐसे ही भूल भुलैया टाइप की उसमें नए नए कॉरिडोर, टनल, लॉबीज़, स्ट्राइड्स ये सब आते रहते हैं। तो वो कह रहा है चार्ली कि ये पेड़ ऐसा, ये स्टेशन ऐसा लग रहा है कि ये तो रोज़ बढ़ रहा है पेड़ के जैसा। आगे स्टोरी में बताता है चार्ली, देयर इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज़। वहाँ पर एक लंबी टनल थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, शायद ये शहर के नीचे बनी हुई थी, जिसके द्वारा पूरी शहर को भी क्रॉस किया जा सकता। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और ये शायद टाइम्स स्क्वायर और मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और शायद हो सकता है कोई दूसरा पार्क हो जहाँ पर ये टनल जाके खुलती है। मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रास्ते से बाहर निकले हैं। अ वे ऑफ एस्केप मतलब बाहर निकलने का एक रास्ता, कि ऐसा टनल भी है जिसमें आप अंदर प्रवेश करेंगे, पूरा शहर क्रॉस करके आप बाहर चले जाएंगे। आगे बोलते हैं चार्ली, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद मुझे भी ऐसे ही एक टनल मिल गई है, या मैं भी इसी तरीके एक टनल में चला गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड को इसके बारे में नहीं बताया। अबाउट दैट आइडिया, इस आइडिया के बारे में कि मुझे ऐसा भी कुछ यहाँ पर मिला था। आगे बताते हैं चार्ली, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड slanting downwards and I thought that was wrong। वो कहते हैं कि when I was begun angling left, मैं बाईं तरफ मुड़ता हूँ टनल में, and slanting downwards और मैं आगे की तरफ बढ़ता जाता हूँ, and I thought और मुझे लगता है that was wrong कि ये गलत है, but I kept on walking लेकिन मैं चलता जाता हूँ। all I could hear was a empty sound of my own footstep। वो टनल इतनी खाली थी कि उसमें केवल अपने ही खुद के पैरों के जो है वो आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। एंड आई डिडेंट पास अ सोल, और वहाँ पर कोई भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था। देन आई हेयर दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। तभी उसे एक हॉलो रोर सुनाई देता है, थोड़ी सी आवाज़, लोगों की शोरगुल सुनाई देता है आगे की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जाके जो टनल है वो खुली हुई है और लोग वहाँ पर बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और टनल सीधे सीधे लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। आई वेंट डाउन टू शॉर्ट फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स, मैं कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरता हूँ। एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल, और मैं 3rd लेवल पर आ जाता हूँ एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। आगे होता है, फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, थोड़ी देर में के लिए मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, कि शायद मैं दूसरे लेवल पे आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने वहाँ के कमरे देखे, वो काफ़ी छोटे थे। देयर वॉज फेवर टिकट विंडोज़, वहाँ पर थोड़ी सी ही टिकट की खिड़कियाँ थी, जबकि 1st लेवल और 2nd लेवल जो कि आधुनिक था उसमें ये डेवलप हो चुका था। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन भी वहाँ पर आ रही थी। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, बीच में जो इन्फॉर्मेशन बूथ था जिसको अपन इंक्वायरी काउंटर कहते हैं, वो वुड लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने तरीके का दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, तो वहाँ पर जो एक बूथ में जो टिकट काउंटर पे बैठा हुआ था उसने पहना हुआ था क्या, ग्रीन आई शेड। ग्रीन आई शेड मतलब आँखों के ऊपर एक हरे रंग का कोई ऐसा गॉगल वगैरह पहना होगा। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसने लंबी काली कलर की स्लीव वाली प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे जो हाथों में पहने जाते हैं। द लाइट्स वर डिम, लेकिन जो लाइट थी वो डिम थी। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो फ्लिक कर रही थी। फ्लिक का मतलब फड़फड़ाना या बार बार लाइट बंद चालू होना फ्लिकरिंग कहलाता है। देन आई सा वाई, तब मैंने देखा क्यों। दे वर ओपन फ्लेम ग्लास लाइट, वो इसलिए
फ्लिक कर रही थी, क्योंकि वो जो लाइट थी वो ओपन फ्लेम ग्लास लाइट थी, जो पुराने ज़माने में जिसको अपन लालटेन बोलते थे उस टाइप की वो लालटेन थी और वो ओपन थी, इसलिए वो हवा के कारण फ्लिक कर रही थी, बार बार बुझ रही थी, जल रही थी, मद्दी तेज़ हो रही थी। फिर आगे बताते हैं चार्ली, जब वो पहुंच जाते हैं उस स्टेशन पे तो वो कहते हैं देयर वर ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर पर एक ब्रास का बना हुआ, धातु का बना हुआ एक स्पिटोन्स था। स्पिटोन्स मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसमें लोग थूकते हैं, थूकने का पात्र जिसको अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पिटोन्स, ठीक है, स्पिटोन्स ऑन फ्लोर, वहाँ पर एक स्पिटोन्स रखा हुआ था। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज़, और स्टेशन के उस तरफ मेरी आंखों पर एक लाइट रोशनी ग्लिंट हुई, चमकी, उसकी रोशनी चमक पड़ी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पैकेट, वो अपने पॉकेट से एक गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी निकालता है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसके कवर को खोला था। ग्लेंस्ड एट हिज वॉच ऑन एंड फ्राउंड, उसका जो स्नैप ओपन द कवर, उसने कवर खोला। ग्लेंस्ड एट हिज वॉच, उसकी घड़ी चमकती है। एंड फ्राउंड का मतलब होता है मुंह बनाना, वो उसने एक अजीब सा मुंह बनाया, टाइम देखा, शायद उसके अकॉर्डिंग टाइम नहीं होगा या उसको और वेट करना पड़ रहा होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, घड़ी को देखा और उसने मुंह बनाया। ही वॉर अ डेरबा हैट, वो एक बड़ा ही ब्लैक कलर का हैट जिसको हंटर हैट बोलते हैं, उस टाइप का हैट पहने हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन सूट, एक 4 बटन वाला काले रंग का सूट था। विथ टिनी लेपल्स, उसमें छोटे छोटे लेपल्स लगे हुए थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मस्टैश का मतलब होता है मूछें, उसके पास एक हैंड लेबर वाली मूछें थे। हैंड लेबर मतलब जिससे हैंडल जैसी दिखाई देने वाली मूछें जो बना लेते हैं, राइट और लेफ़्ट साइड में मोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ जाती हैं, वो हैंड लेबर मुस्टैश कहलाती हैं। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. तो वो कहता है कि जब मैंने तीसरे लेवल पे अपने चारों तरफ लोगों को देखा तो सभी लोग 1890 मतलब लगभग 1890 के आसपास के जो ड्रेस अप हुआ करता था, उस तरीके के ड्रेस सभी लोग पहने हुए थे। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने कभी भी इतने प्रकार की बियर्ड्स मतलब दाढ़ियाँ नहीं देखी थी। साइड बन मतलब दाढ़ी में बाजू में पुराने ज़माने में जो मोटी मोटी डिज़ाइनें बन जाती थी उनको साइड बन्स कहते थे। एंड फैंसी मस्टैश मतलब मूछें और बहुत सारी इन माई लाइफ, वो कहता है मेरे जीवन में कभी मैंने इतने प्रकार की दाढ़ी, इतने प्रकार की डिज़ाइनें, इतनी प्रकार की मूछें नहीं देखी थी। अ वूमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक महिला ट्रेन गेट से निकलती है। सी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव मतलब होता है जो बाहों पे फुग्गे के जैसे फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसको मटन स्लीव कहते हैं। तो मटन स्लीव्स वाला एक ड्रेस पहनी हुई थी। स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बॉटम, और वो अपने हाई बॉटम्स पे टॉप पहनी हुई थी, हाई बॉटम शूज़ पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, और वो ट्रैक के बाहर निकल रही थी। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द लोकोमोटिव, और उसी समय मैंने एक लोकोमोटिव एक प्रकार का इंजन होता है, उसका मैंने एक ग्लिम्स मतलब झलक, उसकी एक झलक देखी। अ वेरी स्मॉल कुरियर एल्विस आइकोमोटिव विथ आ फनल शेप्ड स्टैक, और वो कैसा था, बहुत ही छोटा क्यूरियर था जिसको अपन कहते हैं कोरियर ले जाने वाला, छोटा सा था जिसका शेप जो था वो फनल के समान था। फनल मतलब जिसको अपन कहते हैं चुंगी या कीप के समान था। देन आई न्यू, और उसके बाद मैं जान गया। अब यहाँ पर वो क्या जान गया कि मैं जो है वो 3rd लेवल पे आ गया हूँ, बैक टाइम में आ गया हूँ। इसको श्योर करने के लिए क्या कहता है आगे देखो, टू मेक श्योर, इसको पक्का करने के लिए आई वॉकड ओवर टू न्यू बॉय एंड ग्लेंस एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। तो वो एक न्यूज़ बॉय के पास गया जो अखबार बेचते हैं, और उसके हाथ में एक पेपर देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, और इस पेपर की नाम था, उस पेपर की हेडिंग थी द वर्ल्ड, है ना। एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और वो अभी जिस ईयर में रह रहा था 20th सेंचुरी में, तो वो कह रहा है कि अभी वर्तमान में तो ये द वर्ल्ड नाम का पेपर आता ही नहीं है, ये तो पिछले कई सालों से बंद हो चुका है। लेकिन वो लड़का उस पेपर को लेके खड़ा था, बेच रहा था। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट
क्लीवलैंड, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के 1880 1880 के आसपास की बात है, 1890 के आसपास की बात है। तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उनकी उसमें कुछ खबर छपी हुई थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज, मैंने उसका पहला पेज देखा इसका न्यूज़पेपर का, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, उसमें जो पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, एंड दिस वॉज प्रिंटेड June 11, 1894। ये देखिए यहाँ पर 1890 बोला था 1890, और पेपर में एग्जैक्ट डेट अपन को पता चल गई कि 1894 में ये पहुँच गया था। चार्ली जो था वो 3rd लेवल मतलब पुरानी डेट में, बैक टाइम में पहुँच गया था। अब उसको पक्का निश्चित हो गया था कि भाई इसमें जो है ये 3rd लेवल है जिससे अपन पास्ट में जा सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। I turned toward the ticket window, knowing that here, अब वो इसको और जानने के लिए अपने टिकट काउंटर की ओर दौड़ता है। ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, आई कुड बाय टिकट्स, मैं कुछ टिकट खरीद सकता था, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट। वो कहते हैं कि मैं 2 टिकट खरीद सकता था जिससे मैं लुइसा के साथ, मैं और मेरी लुइसा दोनों यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी घूमने के लिए जा सकते थे। इन द ईयर 1894, 1894, क्योंकि उस समय ज़माना बहुत सस्ता हुआ करता था। एंड आई वॉन्टेड टू टिकट टू ग्लेसबर्ग, इसको अंडरलाइन करेंगे, ग्लेसबर्ग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कहाँ जाना चाहता था, ठीक है, तो वो जाना चाहता था गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग वहाँ का कोई स्पॉट होगा। इसमें लिखा हुआ है लिनियस, गेल्सबर्ग इलिनियस ये स्पॉट का नाम है। इस जगह पे वो और उसकी वाइफ जाना चाहती थी। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ पर गए हो? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये अभी भी बहुत अच्छा शहर है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, उसमें बहुत पुराने ज़माने के बड़े बड़े घर बने हुए हैं। ह्यूज लॉन्स, बहुत बड़े मैदान बने हुए हैं। एंड टर्मेंडस ट्रीज, और बहुत बड़े बड़े पुराने पेड़ बने हुए हैं। हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जिसकी ब्रांचेस ओवरहेड ऊपर जाके मिल जाती हैं और पूरी रोड को क्या कर देती हैं, कवर कर देती हैं। इन 1894, ये 1894 की बात हो रही है। समर इवनिंग वे टॉयज एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, ये उन दिनों की बात है, 1894 की बात, जब लोग क्या करते थे उन दिनों। समय जो था, इवनिंग जो था, इवनिंग वे ट्वाइस एज लॉन्ग, आज की अपेक्षा शाम जो होती वो बहुत लंबी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और जो लोग थे वो अपने लॉन्स में बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, लोग जो थे वो सिगार पी रहे थे। मैन मतलब पुरुषों की बात हो रही है। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बड़ी शांति से बात कर रहे थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फेंस, और जो महिलाएं थी वो लीफ से, पाम लीफ से फेंस बना रही थी, पत्ते से, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, हवा करने का एक फ़ैन होता है, पंखा होता है, वो बना रही थी। विद द फायर फाइल्स ऑल अराउंड, और चारों तरफ जो था वो आग जल रही हुई थी। इन द पीसफुल वर्ल्ड, बहुत बड़ा ही सुकून भरा वर्ल्ड था, दुनिया बड़ी शांति भरी थी। टू बी बैक देयर विथ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अभी वो कहते हैं कि मैं 1894 में हूँ, अभी भी यहाँ से पहला विश्व युद्ध होने के लिए 20 साल बाकी हैं। जबकि वो पहला और दूसरा विश्व युद्ध के बारे में देख चुका है, सुन चुका है। पहला विश्व युद्ध जो हमारा हुआ था वो 1914 से 1918 तक हुआ था, और अभी वो 1894 में है, मतलब 1914 आने में अभी 20 साल बाकी है। तो वो पहले विश्व युद्ध के भी 20 साल पहले पहुंच गया है। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और अभी दूसरा विश्व युद्ध होने में भी 40 साल बाकी है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, वो कहता है कि मैं यहाँ के लिए 2 टिकट चाहता हूँ, मैं और मेरी वाइफ जिसका नाम ल्यूसिया था, हम दोनों घूमना चाहते हैं। और उस समय काफ़ी सस्ता हुआ करता था समय, तो इस करेंसी में बहुत सारी टिकट्स भी वो ले सकता था। फिर आगे क्या कहता है, आगे जैसे ही वो टिकट काउंटर पे जाता है, द क्लर्क फिगर द फेयर, जो क्लर्क था उसने किराए को फिगर किया, काउंट किया। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, और वो मेरी हेड बैंड, मतलब क्योंकि उसके सिर में जो टोपी थी वो बड़ी अट्रैक्टिव थी, तो वो उसकी तरफ देख रहा था। बट द फिगर्स द फेयर, और वो जो फेयर था, जो किराया था, उसको काउंट किया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोचेस टिकट, और वो कहता है कि मेरे पास 2 टिकट के लिए पर्याप्त पैसा था, 1 वे, एक तरफ जाने का। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जैसे ही मैंने पैसा निकाला और ऊपर की तरफ देखा, द क्लर्क वाज स्टैंडिंग एट मी,
जो क्लर्क था वहाँ का, जो काउंटर पे, वो मेरी तरफ देखता है। ही नोडेड एट द बिल्स, और उसने पैसा लेने से मना कर दिया। नोड मतलब होता है मना करना। दैट आंट मनी, वो कहता है कि ये पैसा नहीं है मिस्टर। ही सैड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी मतलब होता है धोखा देना। यदि तुम मुझसे धोखा देना चाहते हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम इसमें सफल नहीं होगे। एंड द ग्लैंस एट द कैश ड्रॉल्स बिसाइड हिम, और उसने अपने बाजू की जो कैश ड्रॉल थी जिसमें कैश रखा हुआ था उसकी तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो वो कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि अभी जो पैसा है वो 1894 में दूसरा पैसा चलता था और अभी 20वीं सदी में दूसरा पैसा चलता है। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज़, वो कहता है कि अभी के दिनों में हम जो पैसा यूज़ कर रहे हैं उससे लगभग आधा या उससे भी कम उस समय के पैसे की वैल्यू हुआ करती थी। एंड डिफरेंट लुकिंग, और थोड़े अजीब सा पैसा दिखता था, अलग टाइप का। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं पीछे मुड़ा और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट द जेल इवन इन 1894, वो कहता है कि 1894 की बात है, भले ही सब सुकून भरा था, शांति भरा था, लेकिन उस समय की जो जेल थी वो इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, या जेल जाना काफ़ी दुखदाई था, बहुत ही मुश्किल था। आगे वो कहते हैं एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और वो कहता है कि मैंने छोड़ के मैं अपने उसी रास्ते पर वापस आ गया। आई सपोज़, मुझे ऐसा लगा। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन जब लंच की छुट्टी होगी, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने अपने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जितना भी मेरे पास था उसमें से। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने ज़माने की करेंसी को ख़रीदा, क्योंकि वापस अगर थर्ड लेवल पे जाएगा तो उसको फिर वही प्रॉब्लम आएगी। तो पुराने ज़माने के पैसे लेने के लिए उसने अभी करंट एज में पुरानी करेंसी को कन्वर्ट कराया नए पैसे से। दैट रियली वरीड माई साइकिटिस्ट फ्रेंड, और उसके लिए वो कहता है कि मैं अपने साइकिटिस्ट फ्रेंड जो था वो मेरे इस विषय को लेकर काफ़ी चिंतित था। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, वो कहता है कि हाँ, तुम किसी भी कॉइन डीलर से जो पैसा एक्सचेंज करते हैं उनसे पुराने ज़माने का पैसा ले सकते हो। बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, कुछ कमीशन, कुछ एक्स्ट्रा भुगतान देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, वो कहते हैं कि मैंने अपने $300 में पुराने ज़माने के $200 से भी कम मुझे मिले। बट डिडंट केयर, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स अ डोज़न इन 1894, उस समय क्या बताया गया था कि 13 सेंट, 100 सेंट में एक कॉइन हुआ करता था, तो उसमें 13 सेंट्स मतलब 13 सेंट में 1 दर्जन अंडे वो खरीद सकता था 1894 में। ये उसने बताया कि ज़माना काफ़ी सस्ता था, तो उसके लिए $200 भी बहुत ज़्यादा था, आसानी से वो अपनी लाइफ को वहाँ पर स्पेंड कर सकता था पुराने समय में। फिर आगे बोलते हैं चार्ली, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मुझे दोबारा वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला। दैट लीड टू द थर्ड लेवल, जिससे कि तीसरे लेवल पर जाया जा सकता है, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। अल्थो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, जबकि मैंने उसे ढूंढने का कई बार प्रयास कर लिया। ल्यूसिया वॉज प्रीटी वरीड, लूसिया जो थी मेरी वाइफ थी वो काफ़ी चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दीज, मैंने जब उसे ये सारी चीज़ें बताई वो बड़ी टेंशन में आ गई। एंड डिडंट वांट टू मी लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं अब कभी दोबारा तीसरे लेवल पर जाऊँ, थर्ड लेवल पर जाऊँ। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद फिर मैंने ये बंद भी कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प, मैं अपने स्टाम्प्स पर वापस चला गया, अपनी जो स्टाम्प कलेक्शन की पेटी थी उस पर गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, अब हम दोनों, वी आर बोथ, बोथ मतलब यहाँ पर ल्यूसिया और उसका हस्बैंड चार्ली, दोनों लोग उसको देखते हैं। एवरी वीकेंड, हर वीकेंड में सैटरडे संडे को जाते हैं। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज़ स्टिल देयर, क्योंकि वो उन्हें अब सिद्ध करना था कि यहाँ पर तीसरा लेवल है। माई फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपियर्स, सैम वेनियर जो था वो उसका साइकेट्रिस्ट था, जो उसका दोस्त था, उसका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसलिए इसको अंडरलाइन करके रखा है मैंने, इसको ध्यान रखेंगे। उसका फ्रेंड कौन था साइकेट्रिस्ट? सैम वेनियर डिसअपियर्ड। अब लेकिन जो सैम वेनियर था वो डिसअपियर्ड हो गया था, गायब हो गया था। नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता, वेयर, कहाँ गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक हुआ। बिकॉज सैम्स आ सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक शहर का लड़का था। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट द गैल्सबर्ग, और मैंने
को कई बार गेल्सबर्ग के बारे में बताया था। आई वेंट टू स्कूल देयर, जब मैं स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सैड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक द साउंड ऑफ प्लेस, वो इस प्रकार के साउंड ऑफ प्लेस को, मतलब ये इस तरीके के स्थान को, इस तरीके की जगह को पसंद करता है। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और वो जगह थी जहाँ पर वो है। ऑल राइट इन 1894, और वो अभी 1894 में वहाँ चला गया है। तो चार्ली को यहाँ पर शक हो रहा है कि उसका जो फ्रेंड जो सेम था, जो साइकेट्रिस्ट था, वो क्या है, थर्ड लेवल पे चला गया है, और वो जो गेल्सबर्ग जहाँ पर ये अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता था, वहाँ पर वो ऑलरेडी पहुँच गया है। आगे देखते हैं। बिकॉज वन नाइट, एक रात में, फुजिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, मैं अपने स्टाम्प कलेक्शन को फर्ज कर रहा था। फर्ज का मतलब होता है छांटना। मैं अपने स्टाम्प्स को छांट रहा था, देख रहा था कौन कितना पुराना है। आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इट इज़, उसमें मैंने पाया कि एक जो था फर्स्ट डे कवर था। फर्स्ट डे कवर मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में ही, कि जो पहले दिन कोई इशू होता है और उसे अपने नाम पे ही, अपने एड्रेस पे भेज दिया जाता है, उसमें खाली पेज रख दिया जाता है। तो उसने एक फर्स्ट डे कवर पाया। व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशू, जबकि एक नया स्टाम्प इशू हुआ था। स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टाम्प कलेक्टर्स थे उनके द्वारा कुछ खरीद लिए जाते थे। एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिकने के पहले ही दिन वो अपने पते पर उसको भेज देते थे। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्ड द डेट, और उसका जो पोस्ट मार्क होता था, उसमें जो पोस्ट ऑफिस की सील लगती थी, वो इस प्रूफ डेट को क्या कर देती थी, प्रूव कर देती थी। द एनवलप इज़ कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, वही एनवलप कहलाता था फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन्ड, वो कभी भी नहीं खोले जाते थे। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्योंकि एनवलप में आप क्या रख देते थे, ब्लैंक पेपर, खाली कागज़ रख देते थे, इसलिए उसको खोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या है। फिर आगे देखें, आगे क्या है। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मेरे जो पुराने से पुराने फर्स्ट डे कवर थे, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, उसमें से मैंने एक पाया जो कि पहले उसमें कभी नहीं था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पर था। इट वॉज देयर बिकॉज someone had mailed it to my grandfather's at his home in Galesburg। तो वो कब आया था, जब उसके दादाजी गेल्सबर्ग में रहते थे और उसके फर्स्ट डे कवर में किसी ने उनको भेजा था। फिर वो आगे बताता है कि दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप, एनवलप सेड, एनवलप पे वो एड्रेस लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, 18 जुलाई, अभी जो लास्ट डेट अपन ने देखी थी वो 11 जुलाई थी। अभी यहाँ 7 दिन हो चुके हैं, अब अपन पहुँच गए हैं 18 जुलाई 1894 में। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क मतलब जो सील लगी हुई थी पोस्ट ऑफिस की, वो ये बता रही थी कि ये डेट 18 जुलाई की है। एट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, और मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा कि ये स्टाम्प इसमें कब आया, क्योंकि उसने जब भी देखा तो इस स्टाम्प में नहीं था। द स्टाम्प वॉज अ 6 सेंट, और ये स्टाम्प की कीमत 6 सेंट थी। डल ब्राउन, ये डल ब्राउन था, हल्का सा धुंधला पड़ गया था। विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गर्लफील्ड, और वहाँ के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट गर्लफील्ड थे उनकी वहाँ पर उसमें स्टाम्प में फ़ोटो लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू द ग्रांडेड इन द मेल, और जैसे नेचुरली सामान्य तौर पे होता है, पहले पोस्ट ऑफिस में डाला लेटर, फिर लेटर वेरीफाई हुआ, उसमें सील लगी और वो उनके दादाजी के एड्रेस पर आया। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, और अब वो उसके कलेक्शन में आ गया था। एंड स्टेड देयर, और वहाँ पर था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, अब उसको मैंने बाहर निकाला और खोला। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, अब यहाँ पर एक ही नई चीज़ है कि अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। इट रीड, फिर मैंने उसे पढ़ा। अब क्या हुआ होगा कि यहाँ पर ये एक मनगढ़ंत कहानी है जिसको केवल समझा जा सकता है कि उसका जो फ्रेंड सेम था वो बैक टाइम में चला गया। अब बैक टाइम से उसको फ्यूचर में लेटर भेजना है, तो वो फ्यूचर में तो भेज नहीं सकता, वो भी 100-200 साल के बाद, कहाँ 1800 और कहाँ 20वीं सदी। तो उसने क्या किया, 18वीं शताब्दी में, वो 1894 में उसने उसके दादाजी के एड्रेस पे वो लेटर डाल दिया था। पास्ट में गलती सुधार दी थी, जो फ्यूचर में ऑटोमेटिक आके करेक्ट हो जाती है। तो उस समय लेटर उसने भेज दिया, तो वो लेटर जो था वो उसके लेटर कलेक्शन में चला गया। अब इस कलेक्शन में क्या लिखा हुआ था, यूजुअली ये खाली ब्लैंक पेपर रहता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था। तो क्या लिखा था ये देखते हैं। ये देखिए, ये विलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग, ये उधर का एड्रेस है, ये डेट है, और यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ली।
अब चार्ली तो उस समय था नहीं, 100-200 साल पुरानी बात है, 20वीं सदी और 18वीं सदी में काफ़ी अंतर है। तो वहाँ पर चार्ली उसके फ्रेंड ने लिखा था, क्या लिखा था, आई गॉट द विशिंग दैट यू वर राइट, मेरी ये इच्छा थी या तुम्हारी जो इच्छा थी, आई गॉट विशिंग दैट यू वर राइट, कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और अब मुझे उस पर विश्वास भी हो गया कि तुम बिल्कुल सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, और मुझे यहाँ पर 2 हफ्ते हो चुके हैं। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग इन पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेले होम, ये गाने का नाम है। सीइंग नेले होम ये कोई सॉन्ग है जो वहाँ पर गाया जा रहा है, क्योंकि सैम तो जाके पुराने समय में ऐश कर रहा है, मज़े कर रहा है। तो बता रहे कि यहाँ पर कोई एक है जो पियानो बजा रहा है और सब लोग उसको देख रहे हैं। पोर्च के सामने एक कोई है जो गाना गा रहा है और उस गाने की हेडिंग है सीइंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमन, और मुझे यहाँ पर लेमन के लिए भेजा गया। लेमन मतलब शिकंजी, यहाँ पर शिकंजी पीने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक, तुम वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइसा को भी ले आओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, आओ अपन यहाँ पर थर्ड लेवल को देखते हैं। इट्स वर्थ, बिलीव मी, मुझ पर भरोसा करो, ये बहुत ही अच्छा है। द नोट इज़ साइन सेम, और उस नोट में साइन सेम के सिग्नेचर थे। अब सेम तो उसका अभी का फ्रेंड था जो पार्ट टाइम में चला गया था, सॉरी बैक टाइम में चला गया था, और उसने नीचे साइन किए थे। लास्ट स्टेंजा, लास्ट पैराग्राफ में देखें क्या लिखा हुआ है। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब इसको और पक्का करने के लिए वो कहाँ गया चार्ली गया कहाँ पे, कॉइन स्टोर गया, फाउंड, और वहाँ पर उसे पता लगा कि सैम ने $800 का पुराना करेंसी खरीदी थी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हाई फीड एंड ग्रेन बिजनेस। अब वो कहता है कि यहाँ पर ये इसके लिए पर्याप्त था। नाइस लिटिल हाई का मतलब होता है घास, हे बोलते इसको, हे घास, फीड खाना, चारा, ग्रेन दाना, तो जो जानवरों का चारा दाना है उसका बिज़नेस वो वहाँ पर करेगा, क्योंकि वहाँ पर तो साइकेट्रिस्ट का बिज़नेस अब चलेगा नहीं उसका, क्योंकि वो 2-3 साल पहले की बात कर रहा है, सॉरी 200 साल पहले की बात कर रहा है। ही ऑलवेज सेड दैट, उसने हमेशा मुझसे कहा था, वॉट ही रियली विश्ड, उसकी क्या इच्छा थी, ही कुड डू, कि वो ये सब करे। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और अब निश्चित तौर पर वो अपने पुराने बिजनेस पे वापस नहीं आएगा। नॉट इन ग्लेसबर्ग, इलोनियस मतलब वहाँ पर ग्लेसबर्ग ये एड्रेस है, उस जगह पर तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो ये सब नहीं चलेगा। इन 1894, ख़ास तौर से 1894 में, हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, सैम मेरा साइकेट्रिस्ट जो वहाँ पर था, वो क्यों चला गया। यहाँ पर चार्ली कहता है कि मुझे भी जाना था, तुम अकेले क्यों चले गए और तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये स्टोरी बहुत मज़ेदार थी, मनगढ़ंत थी, सस्पेंस से भरी थी। आई होप अच्छी लगी होगी, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और बुक से इसको पढ़ें, जहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर हो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।